नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं अंगद चरित षष्ठम प्रवचन। आइए अब कुछ समय के लिए अंगद के चरित्र की पृष्ठभूमि पर दृष्टि डालने की चेष्टा करें, जिसकी चर्चा पिछले दिनों आपके समक्ष की गई थी। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्रसंग चल रहा था कि जनक नंदिनी सीता जी की खोज में सर्वश्रेष्ठ वानरों को दक्षिण दिशा में भेजे जाने का, परंतु इस कार्य के लिए प्रभु ने अंगद को नहीं बल्कि हनुमान जी को चुना। ऐसी स्थिति में अंगद के मन में किंचित ग्लानि होनी अस्वाभाविक न थी, पर जैसा कि हमने देखा, अंगद की अपेक्षा करके या हीन मानकर प्रभु ने उन्हें यह कार्य न सौंपा हो, ऐसी बात नहीं है। साधना का सर्वश्रेष्ठ तत्व यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता और योग्यता भिन्न प्रकार की होती है। बहुधा कुछ लोगों के लिए कह दिया जाता है कि ये योग्य हैं, और साथ ही कुछ व्यक्तियों के लिए यह कहा जाता है कि ये बिल्कुल भी योग्य नहीं अथवा एकदम अयोग्य हैं। परंतु संस्कृत में एक प्रसिद्ध वाक्य है, अयोग्यो पुरुषो नास्ति प्रयोक्ता तत्र दुर्लभः। तात्पर्य यह है कि वस्तुतः कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, और जो अयोग्य प्रतीत होता है उसमें भी कोई न कोई योग्यता होती ही है। पर उस योग्यता को पहचान कर उस योग्यता का सदुपयोग करने वाले व्यक्ति बड़े विरले होते हैं। भगवान राम भिन्न भिन्न भूमिकाओं में भिन्न भिन्न पात्रों को प्रस्तुत करते हैं। इसमें उद्देश्य यह है कि जिसमें जो योग्यता या क्षमता हो उसका अधिक से अधिक सदुपयोग हो सके। आप देखेंगे कि इस जनक नंदिनी की खोज में भले ही एकमात्र हनुमान जी सफल होते हैं, पर इस खोज में अनेक पात्रों की जो विभिन्न भूमिकाएं थी वे सभी महत्वपूर्ण थी। इस खोज में एक बड़ी सांकेतिक बात कही गई कि बंदरों को अंत में श्री सीता जी के लंका में होने की सूचना संपाति नामक गिद्ध से मिली, जिसने बंदरों का ध्यान लंका की ओर आकृष्ट किया। तहाँ अशोक उपवन जहाँ रही सीता बैठी सोचरत रह अहि, मैं देखूं तुम नाही गीदहि दृष्टि अपार। यदि आप पूरे मानस के क्रम पर विचार करके देखें तो यहाँ जो गिद्ध को चुना गया उसका आपको सांकेतिक अभिप्राय तथा एक अनोखा सूत्र मिलेगा। भगवान श्री राम साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, और वे ईश्वर से नर बने हैं। नर बनकर वे नगर में व्यक्त होते हैं, जन्म लेते हैं। अयोध्या विशाल नगर है। वे मनुष्य के रूप में पहले नगर में नागरों का सदुपयोग करते हैं। नगर से एक शब्द बना है नागर, जिसका अर्थ है चतुर। इसका अभिप्राय है कि नगर में रहने वाला नागर है और गांव में रहने वाला गंवार है। यद्यपि कई बार यह मान्यता ठीक नहीं दिखाई पड़ती, बल्कि उल्टा ही अनुभव होता है। उसका मूल कारण वही है कि जिस व्यक्ति में जो योग्यता है उसको उस स्थान से अलग लगाया गया तो वह अयोग्य हो गया। माता कैकेयी द्वारा वनवास मिलने पर प्रभु श्री राम नगर से निकलकर सबसे पहले जिस व्यक्ति से मिले उनसे उनका बड़ा अनोखा संवाद हुआ। वह था केवट, जो गांव का निवासी था। जैसे नगर से नागर शब्द बना है, वैसे ही गांव से गंवार शब्द बन गया है। गांव में रहने वाले को गंवार कह दिया जाता है। नागरों का सदुपयोग करके प्रभु को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, अब देखें कि गंवार कहलाने वाले ग्रामीण भी मेरे कितने काम के हैं। वे उन्हें धन्य करने के लिए व्यग्र हो जाते हैं। गंगा तट पर आप केवट की भूमिका देखते हैं। केवट की भाषा बड़ी अटपटी है। वह कोई बहुत सभ्य और संतुलित भाषा नहीं है। अयोध्या या जनकपुर में भगवान से जैसी भाषा में बात की जाती रही है, केवट की वैसी भाषा नहीं है। भले ही केवट गांव का निवासी है और उसकी भाषा में उतनी शालीनता नहीं है, परंतु भगवान श्री राघवेंद्र ने केवट को एक अद्भुत गौरव प्रदान किया कि जो सारे संसार को पार उतारने वाला ईश्वर है, वह एक केवट के द्वारा पार उतारा गया। इससे बढ़कर गौरव की बात किसी के लिए और क्या हो सकती है। केवट ने प्रस्ताव किया था कि आप श्रृंगवेरपुर में ही रह जाइए, पर भगवान राम वहाँ रुके नहीं। वे तो आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। नागर तो एक प्रशंसा का शब्द है, और इससे नीचे उतरें तो गंवार का स्थान आता है, परंतु इससे निकृष्ट एक और शब्द है, और वह है जंगली। यदि किसी को जंगली कहें तो इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति अत्यंत हेय है। भगवान नागर से ग्रामवासी और ग्रामवासी से आगे निकलकर जंगल के निवासी कोल किरातों के पास गए। वहाँ बड़ी विचित्र स्थिति है, क्योंकि श्री राम के पधारने से पूर्व इन ग्रामवासियों का यही कार्य था कि जो उधर आए उसे लूट लें। पर गोस्वामी जी ने एक अनोखी बात कही। किसी ने कहा, अरे ये वनवासी तो बिल्कुल बदल गए, इनके जीवन में इतना परिवर्तन कैसे आ गया।
तो गोस्वामी जी ने हंसते हुए कहा कि बदल कहाँ गए, पहले भी लूटपाट करते थे और अब भी लूटपाट ही तो कर रहे हैं। हाँ, इतना अंतर ज़रूर पड़ गया है कि पहले साधारण लोगों को लूटते थे और आज उन्होंने सुना कि अयोध्या के राजकुमार आए हुए हैं तो उन्होंने सोचा कि यहाँ लूटपाट करने में तो और भी अधिक मिलने की संभावना है। गोस्वामी जी शब्द कितना विलक्षण चुनते हैं। जब मिथिला के नागरिक दर्शन के लिए जाते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं, धाय धाम काम सब त्यागी। नगरवासी वहाँ पर उत्सुक होकर प्रभु के दर्शन के लिए जा रहे हैं, परंतु जब चित्रकूट के भी कोल किरात प्रभु के पास जाते हैं तब गोस्वामी जी कहते हैं कि ये तो बड़े चतुर निकले। क्यों? बोले कि ये कोल किरात मानो लूटकर ही साक्षात ईश्वर को पा लेते हैं। कंदमूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। एक तो पाने की पद्धति यह है कि व्यक्ति व्यापार करे, नौकरी करे और उसके बदले उसको कुछ मिले, और लूट का अर्थ तो यह है कि परिश्रम किया किसी और ने और पाया किसी दूसरे व्यक्ति ने, बिना परिश्रम के छीन कर, लूट कर, डाका डालकर। उनसे पूछा गया, आप लोग लूट कर क्यों पाना चाहते हैं? इस पर कोल किरातों ने कहा, ईश्वर को वन में बुलाने के लिए साधना तो मुनियों ने की और हम लोगों के जीवन में न तो जप है, न तप है, न यज्ञ है। ऐसी स्थिति में हम लोग तो लुटेरे के रूप में ईश्वर को लूट कर ही पा सकते हैं, और वह ईश्वर भी इतना उदार है, सचमुच वह लुट जाने के लिए ही तो आया हुआ है। भगवान मानो कहते हैं कि दरिद्रता के कारण ही तो व्यक्ति किसी दूसरे को लूटता है, पर भौतिक वस्तुओं को लूटने से ही तो व्यक्ति की दरिद्रता नहीं मिट पाती। वस्तुतः ये कोल किरात तो भगवान को लूटकर इतने धनी हो गए, इतने ऊंचे उठ गए कि इनकी दरिद्रता तो समूल से नष्ट हो गई। जब अयोध्या के निकट नागरिक चित्रकूट आए, बड़ा अनोखा सम्मेलन हुआ। अयोध्या के नागरिक, साथ में गांव का गवार केवट और फिर चित्रकूट में रहने वाले जंगली, विचित्र त्रिवेणी संगम है। जब कोल किरातों ने देखा कि हमारे प्रभु के पास इतने अतिथि आए हुए हैं तो उन्हें प्रभु के प्रति इतने अपनत्व की अनुभूति होने लगी कि श्री राम तो हमारे अपने हैं और अयोध्या के नागरिक यहाँ अतिथि के रूप में आए हुए हैं। ऐसी स्थिति में इनका सत्कार करना चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा कि वे सारे कोल किरात कंदमूल फल मधु लेकर दौड़े। नागरिकों ने देखा ये लोग तो बड़े गरीब हैं, नागरिक बड़े उदार थे। उनके मन में आया कि इनकी सहायता करनी चाहिए, इन्हें कुछ देना चाहिए। उन्हें यही उचित प्रतीत हुआ कि इनके ये कंदमूल फल जितने मूल्य के हों उससे कई गुना अधिक इन्हें दे दिया जाए ताकि इनकी गरीबी दूर हो। परंतु अब तो एक नया दृश्य सामने आया। क्या? गोस्वामी जी कहते हैं, देने पर भी नहीं लेते। देही लोग बहुमोल न लेही। पहले तो नागरिकों ने धन देकर उनकी सहायता करनी चाहिए, पर जब नहीं लिया तो बुद्धि से हराने की चेष्टा की। नागरिकों ने कहा, आप वस्तु का दाम नहीं लेंगे तो हम भी फल नहीं लेंगे। अयोध्या के नागरिकों का विश्वास था कि अब तो ले ही लेंगे, पर वनवासियों ने ऐसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया कि नागरिकों को हार जाना पड़ा। गोस्वामी जी कहते हैं, वे लोग श्री राम की दुहाई देने लगे। देही लोग बहुमोल न लेही, फेरत नाम दुहाई देही। श्री राम की दुहाई देने का अर्थ यह है कि आप लोग तो श्री राम की मर्यादा के अनुकूल आचरण नहीं कर रहे हैं। कैसे? बोले कि जब प्रभु हम लोगों से कंदमूल फल लेने में संकोच नहीं करते तो क्या आप लोग स्वयं को उनसे बड़ा मानते हैं? हम जब कंदमूल फल लेकर आए तो प्रभु ने तो उसे बड़े प्रेम व उत्साह से ग्रहण किया, और जब हम आपके लिए लाए हैं तो आप उसे कीमत दे रहे हैं। अयोध्या के नागरिकों ने पूछा कि आप लोगों में तो बड़ी दरिद्रता थी। वे बोले कि हम भला दरिद्र कैसे रहे? श्री राम आप लोगों से दूर आ गए हैं, अतः हो सकता है कि आपके पास अभाव हो। हमने तो श्री राम को पा लिया है। यदि आप लोग कुछ समय पहले आए होते तो हम आपके कपड़े और बर्तन ही चुरा लेते। हम में तो सपने में भी धर्म बुद्धि नहीं आ सकती। यदि कुछ है तो श्री राम के दर्शन का प्रभाव है। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, ले ही न बासन बसन चुराई, सपने हूँ धर्म बुद्धि कसकाओ, यह रघुनंदन दरस प्रभाव। इतना ही नहीं, वनवासियों को धन्य करने के बाद भी भगवान राम चित्रकूट के वन में नहीं रुके। क्यों? उन्हें लगा कि अभी कुछ और बाकी है। आपने सुना होगा कि जंगली से भी बुरा एक शब्द और है। किसी को गंवार कहें तो बुरा लगेगा, जंगली कह दें तो और भी बुरा लगेगा, पर यदि किसी को पशु या जानवर कह दें तो उसे कितना बुरा लगेगा।
प्रभु ने कहा कि जंगली तो मिल गए, पर अभी पशुओं से मित्रता नहीं हुई है, इसीलिए अब पशुओं की खोज में चलें। ध्यान देने की बात है कि इस अरण्य कांड और किष्किंधा कांड की यात्रा के दौरान प्रभु ने किसका सदुपयोग किया? पक्षियों और पशुओं का। पक्षियों में भी बड़ी सांकेतिक भाषा है। क्या? पक्षी तो भगवान राम को नगरों में भी मिलते रहे हैं। अयोध्या में भी पक्षी थे और मिथिला में भी, पर सांकेतिक भाषा यह है कि वे पक्षी कौन थे। जब मिथिला की वाटिका में प्रभु गए तो वहाँ पर उन्हें चातक, कोकिल, कीर, चकोर, मोर मिले। चातक, कोकिल, कील, चकोरा, कूजत विहग नटत कलमोरा। फिर चित्रकूट गए तो वहाँ भी बड़े सुंदर पक्षी थे। चकवे, चकोर, पपीहे, तोते, कोयलें और सुंदर हंस प्रसन्न हो कूज रहे थे। भोरे गुंजार कर रहे थे और मोर नाच रहे थे। चक चकोर, चातक, सुक, पिकगन, कूजत मंजू मराल मुदित मन, अलिगन गावत नाचत मोरा, जनु सुराज मंगल चहुओरा। भगवान राम जब चित्रकूट छोड़कर जाने लगे तो किसी ने उनसे पूछा, प्रभु, जहाँ इतने महान ऋषि ऐसे भावुक कोल, भील, बनवासी और सुंदर पक्षी कलरव कर रहे हैं, इन्हें छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं? भगवान राम बोले कि पक्षी तो मिले, पर सब अच्छे ही अच्छे मिले, अभी तक गिद्ध आदि नहीं मिले। रामायण में यह कहने की एक शैली है। इसका अर्थ है कि मिथिला में भी कोई गिद्ध नहीं मिला और अयोध्या तथा चित्रकूट में भी कोई गिद्ध नहीं मिला। भगवान कहते हैं जो श्रेष्ठ पक्षी हैं केवल वे ही कल्याणकारी नहीं हैं। जो गिद्ध, कोय आदि जो सर्वाधिक निंदनीय पक्षी माने जाते हैं, उनका भी सदुपयोग है। यह रामायण की सांकेतिक भाषा है। चातक का सदुपयोग है। चातक हैं लक्ष्मण जी। भावते भरत के सुमित्रा, सीता के दुलारे, चातक चतुर राम श्याम घन के। कोकिला हैं जनकपुर की स्त्रियां, कह ही परस्पर कोकिल बयनी, यह बिहाय बड़ लाभ सुनयनी। चकोरी हैं सीता जी, शरद शशि ही जनु चितव चकोरी। इसका तात्पर्य यह है कि अब तक प्रभु को जो भक्त मिले उनमें कोई चातक की तरह, कोई कोकिल की तरह, कोई तोते की तरह, कोई चकोर की तरह और कोई मोर की तरह था। परंतु प्रभु ने कहा, नहीं, भक्त केवल यही लोग तो नहीं हो सकते, गिद्ध भी भक्त हो सकता है। अरण्य कांड में उन्होंने जो स्थान चुना, वहाँ सबसे पहले उन्होंने किससे परिचय प्राप्त किया? गोस्वामी जी कहते हैं, गीधराज से मिलकर भगवान राम ने खूब प्रेम बढ़ाया और कहा कि हम तो यहीं रहेंगे, क्योंकि रक्षा के लिए भी तो कोई चाहिए। आपकी सुरक्षा में हम आपके पास ही रहेंगे। गीधराज सै भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई। जिससे व्यक्ति घृणा का पात्र मानता है, जिसकी ओर देखना नहीं चाहता, भगवान राघवेंद्र उसे कितना महत्व देते हैं, उसे पिता के समान सम्मान देते हैं और कहते हैं कि आपके आश्रय में हम सुरक्षित हैं। हाँ, उस गिद्ध का कुछ सदुपयोग हुआ या नहीं, वह था भी तो बिल्कुल वृद्ध, जीर्ण शीर्ण देह वाला, पर सांकेतिक भाषा यह है कि नहीं, इस पक्षी ने तो अपना नाम सार्थक बना दिया। पक्षी का अर्थ है जिसमें पक्षपात हो। साधारणतः पक्षपात तो सभी में होता है, पर सचमुच गिद्ध का पक्षपात धन्य था। जब रावण जनक नंदिनी सीता जी का हरण करके ले जाने लगा, तब गिद्धराज ने सीता जी का पक्ष लेकर रावण को युद्ध की चुनौती देते हुए उस पर आक्रमण कर दिया। मानो प्रभु के विश्वास को उन्होंने सार्थक बना दिया। उन्होंने भक्ति का पक्ष लिया, रावण से लड़े और पहले तो एक बार रावण को हरा दिया, पर बाद में रावण ने तलवार से उनके पक्ष काट दिए। रावण का अभिप्राय था, तूने पक्ष लिया सीता का, ले मैं तेरे पक्ष ही काटे देता हूँ। अब न तेरे पक्ष रहेंगे न तू पक्षपात करेगा। तब गिद्धराज बेचारे तो पक्षी ही थे, पंख विहीन होकर गिर पड़े। भगवान श्री राम आए और गिद्ध को गोद में उठा लिया। प्रभु की आंखों में आंसू आ गए। बोले कि कितना निर्दयी है वह व्यक्ति जिसने आपका पंख काट दिया। गिद्ध ने कहा कि प्रभु, वह अन्यायी भले ही हो, पर यह पंख जाना तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य हो गया। इससे बड़ी धन्यता का क्षण और क्या हो सकता है? क्यों? बोले कि जब तक मेरे पास पक्ष था तब तक मुझे ही उड़कर आपके पास आना पड़ता था, पर अब पक्ष कट गए तो आपको ही मेरे पास आना पड़ा। इसीलिए महाराज, व्यक्ति अगर भक्ति का पक्ष लेकर सांसारिक पक्षों को कटवा दे, विलय कर दे, तो अंत में भगवान ही उनका पक्ष बन जाते हैं।
भगवान गिद्ध का पक्ष ले लेते हैं, गिद्ध का सदुपयोग करते हैं। इसी प्रकार किष्किंधा कांड में प्रभु पशुओं का सदुपयोग करते हैं। यह वानरों से जो मित्रता है, और उन वानरों में सुग्रीव जैसे कायर और दुर्बल चरित्र वाले भी हैं, और हनुमान जी जैसे वीर भी। मानो भगवान श्री राघवेंद्र यह कहते हों कि हनुमान जी की महानता तो निश्चित ही है, परंतु सुग्रीव का भी उपयोग किया जा सकता है। इसी तरह से प्रभु क्रम से आए, ईश्वर से नर बने, नगर के नागरों को धन्य बनाया, गांव के गंवारों को धन्य बनाया, जंगल के जंगली लोगों को धन्य बनाया, और उसके बाद पशु पक्षियों को भी धन्य बनाया। पर उसके बाद भी प्रभु रुके नहीं। महाराज, अब कहाँ बढ़े जा रहे हैं? पशु से भी एक निकृष्ट शब्द है। यदि किसी को सबसे बुरा शब्द कहना चाहें तो कहेंगे यह तो मनुष्य नहीं, राक्षस है। प्रभु ने कहा अभी तो राक्षस बाकी हैं, वहाँ तक पहुँचना है। अब उनके इस यात्रा क्रम पर दृष्टि डालें। विभीषण को अपना मित्र बनाकर, मंत्री बनाकर, युद्ध में विजय का साधन बनाकर भगवान मानो यह बताना चाहते हैं कि किसी जाति में, किसी देश में, किसी वातावरण में जन्म लेने से ही व्यक्ति आरोग्य नहीं हो सकता। महान लक्ष्य की पूर्ति के लिए सबका सदुपयोग किया जा सकता है। नागर से लेकर राक्षस तक सभी अंततः जनक नंदिनी सीता जी की खोज में सहायक हो सकते हैं। यह क्रम है। पर यहाँ प्रभु की विशेषता यही है कि जब जिस व्यक्ति में जो योग्यता है उसका क्या उपयोग करना है, यह वे जानते हैं। इस संदर्भ में जनक नंदिनी सीता जी की खोज में यह संकेत किया गया। यहाँ पर अंगद और हनुमान जी की भूमिका में थोड़ा अंतर दिखाई देता है। जैसा कि कहा जा चुका है कि अंगद में विचार तत्व मुख्य है और हनुमान जी में विश्वास तत्व। यद्यपि हनुमान जी के लिए ऐसा कहना उतना उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि उनमें तो विचार और विश्वास दोनों चरम उत्कर्ष पर हैं। पर मुख्य रूप से हनुमान जी की जो प्रिय भूमिका है वह विश्वास की भूमिका है। अब इस क्रम पर विचार कीजिए। इस यात्रा में सबसे पहले अंगद को नेता चुना गया, उन्हीं को मार्गदर्शक बनाया गया, और हनुमान जी सबसे पीछे चल रहे हैं। इसका अभिप्राय क्या है? यात्रा के प्रारंभ में हनुमान जी नहीं, अंगद आगे हैं। इसका सांकेतिक अभिप्राय यह है कि साधना के दौरान जब व्यक्ति भक्ति की खोज में चलेगा और उस मार्ग में जब उसे मार्गदर्शन की ज़रूरत होगी तो यह उसे अंगद से ही मिलेगा। बाली तनय के रूप में अंगद सत्कर्म के प्रतीक हैं, साथ ही उनमें विचार की शक्ति भी विद्यमान है। इसका अभिप्राय यह है कि साधना का जब श्री गणेश होगा, जब हम भक्ति की खोज में, शक्ति की खोज में चलेंगे, तो सबसे पहले सत्कर्म और सद्विचार का ही आश्रय लेना पड़ेगा। अतः अंगद भले ही सीता जी के पास नहीं पहुंच सके, परंतु इस यात्रा में मुखिया के रूप में उनका चुनाव व्यर्थ नहीं था। प्रारंभ में उन्होंने यह भूमिका बहुत दूर तक बड़ी सफलतापूर्वक निभाई। समुद्र तट पर पहुंचकर जब सारे बंदर संपाति गिद्ध की यह बात सुनकर कि आज ईश्वर ने मेरी भूख मिटाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में भोजन दिया है, बंदर डर गए। गोस्वामी जी कहते हैं, संपाति का स्वर सुनकर बंदर कांपने लगे। उस समय अंगद की विचार मूलक भूमिका सामने आई। कहे अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। इसका अभिप्राय यह है कि विचार की दृष्टि से हो या पुरुषार्थ अथवा कर्म की दृष्टि से, जीवन या साधना में जो यात्रा का श्री गणेश होता है उसमें तो अंगद को ही आगे होना चाहिए। दूसरी ओर हनुमान जी तो ऐसे पात्र हैं कि अलग अलग प्रसंगों में आप देखेंगे कहीं तो सबसे आगे हैं और कहीं सबसे पीछे, कभी दाएं तो कभी बाएं। इसका अभिप्राय यह है कि जिस समय जो ज़रूरत होती है वे वही कार्य करते हैं। अतः गोस्वामी जी हनुमान जी के दो नाम लेते हैं। जब सारे बंदरों में से अंगद ने सर्वप्रथम प्रणाम किया और सबसे अंत में हनुमान जी आए तो किसी ने कहा, महाराज हनुमान जी को तो उत्साहपूर्वक सबसे आगे आना चाहिए था। लगता है उन्हें सीता जी की खोज में विशेष उत्साह नहीं है, इसीलिए वे सबसे पीछे दिख रहे हैं। इसके उत्तर में गोस्वामी जी ने एक साहित्यिक शब्द का प्रयोग किया। बोले कि भाई हनुमान जी तो पवन तनय हैं, पाछे पवन तनय सिरुनावा। जब यात्रा का संदर्भ हो तब हवा यदि पीछे से बहे तभी गति में सहयोगी होगी, सामने की हवा तो गति में अवरोध ही उत्पन्न करेगी। इसलिए पवन तनय हनुमान जी पीछे हैं। इसमें निरुत्साह नहीं बल्कि यही अनुकूलता है। पवन तनय की यही भूमिका है, इसीलिए सबसे पीछे हैं। अंगद नेतृत्व कर रहे हैं
और हनुमान जी पीछे रहकर सबको गति दे रहे हैं। उनके इस पीछे रहने में कायरता नहीं, अपितु उचित सेवा का अवसर है। परंतु आगे चलकर ऐसी स्थिति आ गई कि हनुमान जी को आगे होना पड़ा और वहाँ अंगद के चरित्र की समस्या आती है। उनके जीवन में जो कुछ कमियां हैं, ग्रंथियां हैं, वे सामने आती हैं। अंगद बड़े उत्साह से बंदरों का नेतृत्व करते हुए सीता जी की खोज में आगे बढ़ रहे थे। गोस्वामी जी ने कहा, चले सकल बल खोजत, सरिता सर गिरि खोह, राम काज लय लीन मन, बिसरा तन कर छोह। कतहु होई निसाचर सय भेटा, प्राण ले ही एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिरि कानन हे रही, को मुनि मिलई ताहि सब घे रही। अंगद जब किसी मुनि को देखते हैं तो प्रणाम करके पूछते हैं, महाराज बताइए श्री सीता जी कहाँ मिलेंगी। मुनि कहते हैं कि हम बताने में असमर्थ हैं। कोई राक्षस मिलते हैं तो उनको भी मारकर यही जानना चाहते हैं कि सीता जी कहाँ मिलेंगी, पर किसी भी प्रकार से ठीक ठीक पता नहीं चल पा रहा था कि वे कहाँ मिलेंगी। बंदर अंगद के नेतृत्व में बड़े उत्साह से सारे पर्वतों, नदियों के किनारे, गुफाओं में खोज रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों में प्रारंभिक उत्साह तो बड़ा तीव्र होता है और सफलता मिले तो उनका उत्साह बढ़ने लगता है, परंतु यदि उन्हें समय पर सफलता न मिले तो उनके उत्साह को बड़ा आघात लगता है। अंगद और अन्य बंदरों की भी यही समस्या है। प्रारंभ में तो उनमें उत्साह था, वह इस आशा में था कि उन्हें 1 महीने के भीतर सीता जी नहीं मिली तब वे हतोत्साहित हो गए, लेकिन उनका उत्साह ठंडा पड़ गया। अंगद भी दिग्भ्रमित हो गए। तात्पर्य यह है कि विचार एवं पुरुषार्थ की जितनी भूमिका थी उसे अंगद ने भली भांति पूरा किया, पर इस प्रतिकूल परिस्थिति में जहाँ बंदरों के सामने प्रश्न उठा कि अब किधर जाएं, कहाँ खोजें, और बंदरों को प्यास भी बहुत लगाई थी, उनका गला सूख रहा था, तब हनुमान जी की भूमिका आगे आई। उन्होंने मन ही मन अनुमान किया कि जल के अभाव में ये सब मरने ही वाले हैं। लागी तृषा अतिशय अकुलाने, मिलई न जल घन गहन भुलाने। मन हनुमान कीन्ह अनुमाना, मरण चहत सब बिनु जल पाना। संपाति के संदर्भ में अंगद की भूमिका और स्वयं प्रभा के संदर्भ में हनुमान जी की भूमिका, यह सूत्र ध्यान रहे। आपने इसे ध्यान से पढ़ा होगा। सीता जी की खोज में ये दोनों मुख्य सहायक हैं। स्वयं प्रभा ने भी और संपाति ने भी बताया कि सीता जी मिलेंगी। इस खोज में ये जो 2 सहायक हैं उनमें विचार की भूमि में आप अंगद की भूमिका पाएंगे और स्वयं प्रभा के प्रसंग में विश्वास, हनुमान जी की भूमिका। संपाति की भूमिका विचार की है। संपाति स्वयं देहाभिमान से ऊपर उठ चुका है। संपाति पहले तो बहुत बड़ा देहाभिमानी था और इसी कारण सूर्य तक पहुंचने के लिए प्रयत्नशील था कि इतनी बड़ी विजय प्राप्त करूं कि विश्व के इतिहास में अमर हो जाऊं। परंतु उस अभियान में जब सूर्य के तेज से उसका पंख जल गया और वह नीचे गिरने लगा तो चंद्रमा मुनि ने उसे उठा लिया और उस पर कृपा करते हुए उन्होंने जो उपदेश दिया वह सुनाते हुए संपाति ने बंदरों से कहा कि मेरे देहजनित अभिमान को तो चंद्रमा मुनि जैसे महान संत ने छुड़ा दिया। बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा, देहजनित अभिमान छुड़ावा। संपाति देहाभिमान से मुक्त है। इस देहाभिमान से मुक्त होने के लिए विचार की भूमिका है। पर जब प्रतिकूलता हो, मार्ग ठीक ठीक से दिखाई न दे रहा हो, निराशा हो, थकान हो, प्यास का अनुभव हो रहा हो, तब वहाँ विचार की नहीं विश्वास की भूमिका है। जब हनुमान जी को लगा कि ये सभी बंदर प्यास से मर जाएंगे, तब उन्होंने कहा कि नीचे तो कहीं जल नहीं दिख रहा है, क्यों ना हम पर्वत के ऊपर चढ़कर देखें, शायद कहीं दिख जाए। पर बंदर तो बेचारे इतने हतोत्साहित हो चुके हैं, इतने थक चुके हैं कि सोचते हैं कि इतने ऊंचे पर्वत पर चढ़ें और वहाँ भी जल न मिला तब क्या होगा। हनुमान जी ने बंदरों की मनस्थिति समझ ली और वे स्वयं पर्वत पर चढ़ गए। पर्वत पर उन्होंने एक बड़ी विलक्षण गुफा देखी और उसे देखकर वे तत्काल नीचे उतर आए। आकर बंदरों से कहा, आप लोग मेरे साथ चलिए। यह रामायण की बड़ी सांकेतिक भाषा है। गोस्वामी जी यहाँ लिख सकते थे कि पर्वत पर कहीं एक झरना या एक नदी की धारा थी, पर नहीं, उन्होंने कहा वहाँ एक गुफा थी। और हनुमान जी ने बंदरों से कहा कि उसके भीतर जल है, पर जल प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दे रहा है। इसका अभिप्राय यह है कि अपने जीवन में साधना करते समय ईश्वर की कृपा झरने या नदी की भांति
कभी कभी तो प्रत्यक्ष दिखाई देती है और कभी कभी वह कृपा इतनी अंतरंग या गुह्य होती है कि व्यक्ति यदि बाहर से देखे तो उसे कृपा नहीं दिखती। उसे नहीं लगता कि हम पर भगवान की कृपा हो रही है या प्राप्त है। इस समय बंदरों की दशा बड़ी दीन हो गई कि उन्हें भगवान की कृपा प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि उनका तर्क यह था कि जब वे सीता जी की खोज में चले तो उन्हें भगवान की सहायता मिलनी चाहिए, सीता जी की प्राप्ति होनी चाहिए, पर नहीं होने से लगता है कि कृपा नहीं है। इधर हनुमान जी जिस गुफा से परिचित हैं वही भगवत कृपा की गुफा है। वे बंदरों से कहते हैं कि मित्रों, गुफा में जल अवश्य मिलेगा। इसका प्रमाण देते हुए वे बोले, इसमें जल भले ही दिखाई न दे रहा हो, पर जल के पक्षी भीतर जा रहे हैं। यदि जल ना होता तो ये पक्षी इतने आतुर होकर भीतर की ओर न उड़ते। चक्रबाक बकहंस उड़ाही बहुतक खग प्रभ सहित ही माही। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब हमें भगवान की कृपा का अनुभव न हो और कृपा का जल प्रत्यक्ष दिखाई न दे, तब हम उन संतों की ओर देखें, उन पर विश्वास करें जो भगवान की कृपा की ओर तीव्र गति से बढ़ते जा रहे हैं। हमारे मन में उस समय यह अवस्था, यह दृढ़ विश्वास उत्पन्न होना चाहिए कि जब संत लोग महान से महान त्याग करके इस कृपा की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं तो बहिरंग में नहीं तो अंतरंग में कृपा अवश्य ही होगी। हनुमान जी ने जब बंदरों से कहा कि देखो, जल के पक्षी गुफा के भीतर जा रहे हैं तो भीतर जल अवश्य होगा, पर बंदरों के मन में यह प्रश्न उठा कि महाराज, ये पक्षी जा तो रहे हैं पर लौट कर तो एक भी नहीं आ रहा है। लौटकर न आने का तात्पर्य है कि संसार में जो प्यास बुझाने जाएगा वह लौटकर तो आएगा ही, पर भगवान की कृपा से जो प्यास बुझाने जाएगा वह तृप्त हो जाएगा, उसका तो लौटकर आने का प्रश्न ही नहीं है। हनुमान जी ने कहा, यहाँ इतना दिव्य जल है, इतने सुंदर फल हैं कि पक्षी वहीं रह जाता है, लौटकर आने की ज़रूरत ही नहीं रह जाती। और वस्तुतः ईश्वर की कृपा का जल प्राप्त करने के बाद क्या संसार में कुछ पाना बाकी रह जाता है? जब गुफा में प्रवेश करने की बारी आई तो अंगद ने कहा कि गुफा के अंदर जल होने की बात तो ठीक लगती है, पर मैं गुफा के अंदर जाने से बहुत डरता हूँ। आप और गुफा से डरते हैं? वे बोले, हाँ, हमारे परिवार में जितने भी झगड़े हुए, जितनी भी दुर्घटनाएं हुई, वे सब मेरे पिता के गुफा में जाने से ही तो हुई। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इस गुफा में भी कोई ऐसी बात हो जाए कि ऐसा नया संघर्ष शुरू हो जाए। इसीलिए अब तो हनुमान जी ही आगे चलेंगे। यहाँ पर फिर गोस्वामी जी की शब्द रचना और उसके चुनाव का तात्विक अर्थ सामने आता है। इस संदर्भ में उन्होंने हनुमान जी को पवन सुत नाम से संबोधित नहीं किया। बोले, यहाँ पर तो हनुमान हैं, आगे कई हनुमंत ही लीन्हा, बैठे बिबर विलम्ब न कीन्हा। उनका नाम हनुमान क्यों पड़ा? हनु कहते हैं ठोड़ी को। पुराणों में कथा आती है कि जब हनुमान जी सूर्य को फल समझकर मुख में लेने लगे, तब देवताओं की प्रार्थना पर इंद्र ने हनुमान जी की ठोड़ी पर वज्र का प्रहार किया। परिणाम स्वरूप उनकी ठोड़ी से लगकर वज्र के 2 टुकड़े हो गए। उसी समय से उनका नाम पड़ गया हनुमान। अंगद जी तथा बंदरों ने कहा कि महाराज, आप हनुमान हैं, आप तो वज्र के भी टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, अतः यदि कोई इस गुफा में भी वज्र चला दे तो आप उसके टुकड़े कर देंगे। अब आप ही आगे चलिए। हनुमान जी में जितना उत्कृष्ट विचार है उतना ही उत्कृष्ट विश्वास भी है, इसीलिए कोई डर नहीं है। वे तो कृपा में परम विश्वासी हैं। जो व्यक्ति स्वयं को बड़ा बुद्धिमान मानता है वह अंधेरे में घबराता है कि पता नहीं अंधेरे में क्या हो, पर कृपा का विश्वासी कहता है कि हमारे प्रभु तो अंधेरे में भी हैं और उजाले में भी, चिंता की क्या बात है। यह हनुमान जी की भूमिका है। अब भूमिका आती है स्वयं प्रभा की। स्वयं प्रभा वे देवी हैं जो कृपा गुफा के भीतर बैठी हैं। नाम भी कितना सुंदर है। तात्पर्य यह है कि भगवान की कृपा ही स्वयं प्रभा है। स्वयं प्रभा का क्या अर्थ है? जैसे किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की ज़रूरत होती है, पर प्रकाश को देखने के लिए और किसी प्रकाश की ज़रूरत नहीं होती। प्रकाश स्वयं अपने प्रकाश के रूप में दिखाई देता है। संसार में हम जिन वस्तुओं को प्रकाश में देखते हैं उनमें स्वयं में प्रकाश नहीं होता। उन्हें देखने के लिए बाहरी प्रकाश की आवश्यकता होती है। संसार के जितने साधन हैं वे स्वयं प्रभा नहीं हैं, उनमें तो किसी न किसी व्यक्ति की योग्यता और पुरुषार्थ है। पर भगवत कृपा को देखने के लिए किसी अन्य प्रकाश की ज़रूरत नहीं है, वह तो स्वयं प्रभा है।
जैसे दीपक के प्रकाश के लिए दीपक, घी और बाती की ज़रूरत होती है, ईश्वर कृपा स्वयं प्रकाशमान है। उसे प्रकाशित करने के लिए वैसी किसी वस्तु की ज़रूरत नहीं है। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कुछ चाहिए दिया घृत बाती। उस अंधेरी गुफा में प्रविष्ट होकर बंदरों ने भगवान की कृपा को, स्वयं प्रभा के उस दिव्य प्रकाश को देखा। दीख जाई उपवन वर सर विगसत बहुकुंज, मंदिर एक रुचिर तहाँ बैठई नारी तप पुंज। दूरी ते ताही सबई सिरुनावा, पूछे निज वृतांत सुनावा। तही तब कहा करहु जल पाना, खाहु सुरस सुंदर फल नाना। सबने दूर से ही उन्हें प्रणाम किया। उनके पूछने पर इन लोगों ने अपने आने का कारण बता दिया। तब वे बोली कि पहले तो आप लोग इस गुफा में जो दिव्य जल बह रहा है और सुंदर फल लगे हुए हैं उसका रसास्वादन कीजिए, और तब आप लोग तृप्त होकर मेरे पास आइए। यह जो जल है दिव्य प्रेम और भक्ति का जल है। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। ये लोग जब तृप्त होकर स्वयं प्रभा के पास आए और उनसे कहा कि हम लोग सीता जी की खोज में निकले हैं। 1 महीना बीत चुका है पर सीता जी नहीं मिली। अब हमें कुछ सूझ नहीं रहा है कि हम क्या करें, कहाँ जाएं। तब स्वयं प्रभा ने बंदरों से पूछा कि अच्छा यह बताइए कि आप लोग सीता जी को आंखें खोलकर ढूंढ रहे हैं या आंखें बंद करके। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को ध्यान से न ढूंढे तो सामने वाला व्यक्ति कभी कभी व्यंग कर देता है कि आंखें खोलकर ढूंढ रहे हो या आंखें बंद करके। इसी प्रकार जब स्वयं प्रभा ने पूछा तो बंदरों ने कहा कि आप कहती क्या हैं? आंखें बंद करना तो दूर, हमने तो क्षण भर के लिए भी पलक तक नहीं झपकाया है। तो स्वयं प्रभा ने एक बड़े महत्व का सूत्र दिया। वे बोली, अब मेरी एक बात मानो। कौन सी? मूंदहु नयन, आंखें खुली बहुत रख चुके, अब जरा आंखें मूंदो। बस यही है विश्वास और विचार का अंतर। विचार माने आंखें खोलना और विश्वास माने आंखें बंद करना। दोनों अपने अपने स्थान पर बड़े महत्व के हैं। समय पर आंख खोलिए, यह भी आवश्यक है, पर समय पर मूंदिए भी। सड़क पर चल रहे हो और आंख मूंद लिया तो ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे, और पलंग पर लेटकर आंख खुली रखोगे तो रात भर नींद नहीं आएगी, आराम से वंचित रह जाओगे। जीवन में जब कर्म करना हो तो विचार कीजिए, और जब विश्राम पाना हो तब सब छोड़कर भगवान पर विश्वास कीजिए। किसी ने कवि व्यासदास जी से पूछा कि आप इतने निश्चिंत कैसे रहते हैं? तो उन्होंने यही कहा कि मैं तो श्री राधा रानी के भरोसे पैर पसार कर सोता हूँ। काहू के बल भजन को काहू तप आधार, व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पाए पसार। यह विश्वास की ओर संकेत करता है। स्वयं प्रभा ने बंदरों से कहा कि आप लोगों ने प्रयत्न किया, विचार किया, सत्कर्म किया, लेकिन अंत में भक्ति की प्राप्ति तो बिना विश्वास के नहीं होगी। यह विश्वास आप लोग जीवन में ले आइए। अब बंदर इसी सूत्र को लेकर चले। एक बात और ध्यान देने की है। साधारण व्यक्ति सोचता है कि विश्वास सरल है और विचार कठिन, पर यह बात बिल्कुल उल्टी है। विचार करना सरल हो सकता है पर विश्वास करना बहुत कठिन है, क्योंकि विचार करने वाला व्यक्ति तो गणित के आधार पर चल सकता है, पर विश्वास मार्ग कितना कठिन है यह तो बाद में ही पता चलता है। बंदरों ने विश्वास का मोटा मोटा अर्थ लिया। स्वयं प्रभा ने कहा कि आंखें मूंदिए, तो सब थके हुए थे ही, आंखें तो मूंद ली, लेकिन अगले ही क्षण गोस्वामी जी व्यंग पूर्वक कहते हैं कि 1 मिनट आंख बंद की, फिर आंख खोलकर देखने लगे कि सीता जी मिली कि नहीं। नयन मूंदी पुनित एक ही बीरा। इसका अभिप्राय है कि लोग सोचते हैं कि विश्वास करें, पर तत्काल ही देखना चाहते हैं कि विश्वास का फल मिला या नहीं। थोड़ी देर विश्वास करके शीघ्र ही उसका परिणाम चाहते हैं। विश्वास करना बड़ा कठिन है। वस्तुतः विश्वास तो अंतिम वस्तु है। यह तो ज्ञान का चरम फल है। जिसने पूरी तरह से जान लिया उसे ही सही अर्थों में विश्वास होता है। जब भगवान कृपा करते हैं तब व्यक्ति को ज्ञान मिलता है। ज्ञान होने पर विश्वास होता है, विश्वास होने पर प्रीति होती है, और प्रीति होने पर भगवान की भक्ति में दृढ़ता आती है। यह क्रम है साधना का। बंदर आँख खोलकर देखने लगे कि सीता जी कहाँ हैं, पर सीता जी तो दिखाई नहीं पड़ी। दिखाई क्या पड़ा? देखते हैं कि सामने समुद्र है। बंदर अपने को समुद्र के सामने खड़े हुए पाते हैं। वह कोई सरोवर नहीं, समुद्र था।
अरे यह तो उल्टा हो गया, सरोवर में तो मीठा जल था पर यहाँ तो समुद्र में खारा जल है। पर वह उस खारे जल के अंतराल में ही सीता जी हैं। वहाँ भी उस वाटिका में मीठे फल हैं, वहाँ भी बड़ी दिव्य तृप्ति है और वहाँ तृप्ति लंका में भी है। विचित्रता यह है कि स्वयं प्रभा के पास जैसा वातावरण दिखाई दे रहा था, यहाँ उससे भिन्न वातावरण है। इस भिन्न वातावरण को, इस अथाह जलराशि को देखकर बंदर घबरा जाते हैं, उनमें नैराश्य उत्पन्न होता है। स्वयं प्रभा ने तो कहा था कि सीता जी मिलेंगी, पर कहाँ है सीता जी? अब यहाँ पर एक नई भूमिका आ गई। गोस्वामी जी कहते हैं, अपने अपने स्थान पर सबकी अपनी अपनी भूमिका है। मुख्य बात वही है कि हमारी जो क्षमता है उसमें हम कृपणता न करें, उसका सदुपयोग करें, और जो क्षमता हम में नहीं है उसे करने का दुस्साहस न करें। अभिप्राय यह है कि यदि हमें क्षमता नहीं है और किसी दूसरे को देखकर उसकी नकल करने की कोशिश करेंगे तो वस्तुतः हम उस कार्य को पूरा नहीं कर सकेंगे, स्वयं को भी कष्ट पहुंचाएंगे और कार्य भी बिगाड़ेंगे। अब यहाँ पर संकेत क्या है? बंदरों की भी अपेक्षा है और गिद्ध की भी। अब यहाँ जो संपाती गिद्ध मिला वह पंख रहित भी है और बूढ़ा हो गया है, तो भी सहायक बन सकता है, क्योंकि उसके पास जो क्षमता है वह दृष्टि की है। उस क्षमता के अनुरूप उसने बता दिया कि समुद्र के बीच लंका है, लंका में अशोक वाटिका है, वहाँ अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। बंदर बेचारे नहीं देख पाते। तब गिद्ध ने कहा, मैं देख रहा हूँ पर तुम लोग नहीं देख पा रहे हो। मैं देखूँ तुम नाही, गीध ही दृष्टि अपार। क्यों? गीध ही दृष्टि अपार माने विचार की दृष्टि। संपाति ने यही कहा कि यदि आप लोगों को सीता जी नहीं दिखाई दे रही हैं तो आप मेरी बात पर विश्वास कर लीजिए, मेरी आँख में यह शक्ति है। बंदरों के मन में थोड़ा सा आलस्य आ गया। बोले, जब आप सीता जी को देख रहे हैं तो आप ही जरा चलेगा चाहिए और सीता जी से भेंट करके उनसे संदेश भी ले आइए। तब गिद्ध ने कहा, भाई मेरा काम बस इतना ही था। शब्द वहाँ बड़ा सुंदर आया है, वचन सहाय करो मैं तो केवल शब्दों से ही सहायता कर सकता हूँ, इससे आगे नहीं। शब्द का भी बड़ा महत्व है। रामायण में एक बड़ी सुंदर बात कही गई है, आप अच्छी बातें कहिए, अच्छी बातें सुनिए और उसे क्रियान्वित करने की क्षमता न हो तो कम से कम उसका समर्थन कीजिए। कही सुनहि अनुमोदन करही, अच्छी बात स्वीकार करने का संकल्प जरूर करें, उसका भी महत्व है। ऐसा न समझें कि कोई ऊंचा विचार देता है तो उसका कोई महत्व नहीं है। कोई व्यक्ति अपने विचार को क्रियान्वित भी करता है और कोई केवल विचार देता है और दूसरे उसे क्रियान्वित करते हैं। ऐसी स्थिति में जिसने विचार दिया वह कह सकता है कि भाई मैंने आपको विचार दे दिया है, बूढ़ भयो देख लो, हम तो बूढ़े हो गए हैं, अब हमें पुरुषार्थ और कर्म करने की क्षमता नहीं है। पर हाँ, आप लोग मेरे इस सूत्र के आधार पर सीता जी की खोज कर सकते हैं। साथ ही उसने आश्वासन दे दिया, 400 कोस के समुद्र को जो पार करेगा वही व्यक्ति सीता जी का दर्शन करेगा। जो नाघई सत जो जन सागर, करई सो राम काज मति आगर। बंदरों के मुख पर फिर हताशा का भाव आ गया। संपाति ने कहा कि मुझे देखकर धैर्य धारण करो, देखो मेरा शरीर कैसा था और श्री राम की कृपा से अब कैसा हो गया। मोहि बिलो की धरऊ मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। बात यह थी कि गिद्ध ने जब बंदरों को सीता जी का पता बताया तो अचानक गिद्ध के पंख निकल आए और तब गिद्ध ने अपने पंख दिखाकर बंदरों से कहा कि इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। यह जो बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में बड़े चमत्कार होते हैं, भगवान की अलौकिक कृपा होती है, असंभव भी संभव होता दिखाई देता है। गिद्ध ने उसकी ओर ध्यान दिलाया। बोले, भला सोचिए तो, हमने और कुछ भी नहीं, केवल शब्दों के द्वारा आपकी सहायता की और इतने में ही प्रभु की इतनी कृपा हुई कि पंख निकल आए। और आप क्या सचमुच उसे क्रियान्वित करने चलेंगे? तब समुद्र लांघने के लिए क्या आप लोगों को पंख नहीं मिलेंगे? आपको भी पंख मिलेंगे, पर इसके लिए विश्वास होना चाहिए। बस मुख्य कठिनाई यहीं आती है। विचार भी मिल गया, सूत्र भी मिल गया, पर जब विश्वास की बारी आती है तब उस विश्वास की क्षमता अंगद से लेकर किसी भी बंदर में नहीं है। जाम्बवान जी की भूमिका अलग है। वे बूढ़े हो गए हैं, अतः उन्होंने समुद्र को पार नहीं किया,
पर जब हनुमान जी को सम्मति लेना हुआ तो उन्होंने जाम्बवान जी से ही पूछा। जाम्बवंत मैं पूछहु तो ही, उचित सिखावनु दीजहु मोहि। बूढ़े जाम्बवान यात्रा भले ही न कर सकें, भले ही समुद्र के पार न जा सकें, पर हनुमान जी को सम्मति तो दे सकते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। संपाति की भूमिका यह है कि वह संकेत दे सकता है कि सीता जी कहाँ हैं, पर अंततः मुख्य समस्या यही है कि उसके कह देने के बाद भी किसी भी बंदर में उस विश्वास का उदय नहीं हुआ जिसके बल पर वे समुद्र पार कर सके। वह विश्वास तो हनुमान जी के चरित्र में ही घनीभूत है। हनुमान जी परम विश्वासी हैं, उनमें तो विचार और विश्वास दोनों चरम सीमा पर हैं, पर मुख्य रूप से जो विश्वासी होगा वह सरल अवश्य होगा। यह विश्वास भक्ति की परंपरा से जुड़ा हुआ है। भक्ति का सर्वोत्तम रूप शबरी के प्रसंग में आता है। नवी भक्ति है जीवन में समग्र सरलता। नवम सरल सब सन छल ही ना। यह सरलता और विश्वास हनुमान जी के जीवन में विद्यमान है और इसी विश्वास के आधार पर हनुमान जी समुद्र पार करके लंका में जाते हैं। वहाँ पर सांकेतिक भाषा थोड़ी भिन्न भी है। हनुमान जी रावण की सभा में भी गए, पर वहाँ उनकी चतुराई और विश्वास दोनों का सामंजस्य दिखाई देता है। रावण की सभा में बंद कर जाने में भी श्री हनुमान जी महाराज में प्रभु के प्रति पूर्ण विश्वास और निर्भरता दिखाई देती है। इसका अर्थ यह है कि खुले रहकर हम बच सकते हैं, यह तो किसी के भी समझ में आ सकता है, पर बंधे रहकर तो कोई विश्वासी ही सोच सकता है कि कोई रक्षा करने वाला रक्षा कर सकता है। यह हनुमान जी का चरम विश्वास है। दूसरी ओर विचार की दृष्टि से भी हनुमान जी के पास बड़ा सुंदर तर्क था। यदि कोई हनुमान जी से पूछता, आप तो केवल सीता जी के पास भेजा गया था, आप रावण के पास कैसे चले गए, तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो सीता जी के पास ही गया था। रावण के पास तो मैं स्वयं नहीं गया बल्कि ले जाया गया था। रावण की सभा में हनुमान जी का रावण से वार्तालाप होता है और अशोक वाटिका में सीता जी से भी, पर दोनों में एक अंतर है। यही हनुमान जी की दोहरी भूमिका है। भक्ति के समक्ष कितनी सरलता, कितना विश्वास चाहिए। हनुमान जी ने अपनी विश्वासमयी वाणी के द्वारा जनक नंदिनी सीता जी में विश्वास का संचार किया। भगवान श्री राघवेंद्र जानते थे कि यह अंगद के लिए संभव नहीं है। स्वयं अंगद में ही अभी वह विश्वास नहीं आया तो दूसरों को वे कहाँ से देंगे। अभिप्राय यह है कि विश्वास पर भाषण देना और बात है, उसका भी महत्व है, सुनकर भी आनंद आता है, पर विश्वास का जिनको प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है वे तो हनुमान जी ही हैं। पग पग पर जितने विघ्न आए उन सभी को पार करते हुए अंत में वे सीता जी के पास पहुंच जाते हैं। यह हनुमान जी के विश्वास का ही चरम उत्कर्ष है। इसीलिए तो कबीर का वह दोहा बड़ा प्रसिद्ध है। किसी ने कबीर से कहा, आप जो कह रहे हैं वह कहाँ लिखा है। कबीर ने एक दूसरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने पलट कर कहा, यह जो मैं कह रहा हूँ वह लिखा लिखी नहीं है। तब क्या है? लिखा लिखी की है नहीं देखा देखी बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बारात। वे बोले, भाई बारात की बात तो तभी तक है जब तक वर कन्या नहीं मिल गए। अब दूल्हा दुल्हन मिल गए, इसके बाद बारात कैसी थी और कैसा उसका स्वागत हुआ आदि बातों का तो महत्व नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ यह देखा देखी बात है। काकभूषुंडी जी भी गरुड़ जी से यही कहते हैं, यह मेरे जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव है। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। कहूँ न कछु करि जुगति विशेषी, यह सब मैं निज नयन नहीं देखी। यह जो अनुभव की वाणी है, हनुमान जी की वाणी में सचमुच इतना विश्वास है कि गोस्वामी जी कहते हैं, कपि के वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास। ऐसा विश्वास हनुमान जी में है कि श्री सीता जी के हृदय का जो विश्वास खो गया था उसे उन्होंने फिर लौटा दिया। वे रावण की सभा में भी गए और वहाँ भगवान के पौरुष तथा पराक्रम का भी परिचय दिया। सीता जी को कथा सुनाने के बाद बाग उजाड़ कर लंका जलाने से हनुमान जी का क्या अभिप्राय था? यह कि भाषण के द्वारा तो मैंने प्रभु का पौरुष तथा पराक्रम बता ही दिया, अब जरा प्रत्यक्ष भी दिखा दूं कि उनका प्रताप कैसा है, कैसी क्षमता है। सचमुच हनुमान जी वहाँ से ये दोनों कार्य, रावण से वार्तालाप तथा उसकी स्वर्णमयी लंका को जला करके और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करके विचार और विश्वास की समग्रता में लौट कर आते हैं। लेकिन अंगद, उन्होंने भी अपने जीवन में ऐसी लंबी छलांग लगाई जैसी बाली के जीवन में लगी थी।
हनुमान जी के सानिध्य में अंगद ने भी वस्तुतः वही क्षमता पा ली। यह अंगद के जीवन का बहुत बड़ा चमत्कार है। और वह क्षमता उन्हें कैसे मिली? हनुमान जी जब आकाश पथ से लौटने लगे तो उनका रूप परम तेजोमय दिखाई दे रहा था। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्ह सी रामचंद्र कर काजा, मिले सकल अति भय सुकारी, तलफत मील पाव जिमि भारी। लौट कर आने पर अन्य बंदर ऐसी मनोदिशा में उनसे मिले कि मानो सूखे में सड़ रही मछली को जल मिल गया हो। अंगद जी ने बड़े प्रेम से उनसे पूछा कि महाराज, आप इतनी कठिन यात्रा करके लौटे, जरा उस यात्रा का अनुभव तो सुनाइए। हम लोग यात्रा नहीं कर पाए तो कम से कम वर्णन का आनंद तो ले ही लें। और जब हनुमान जी ने सचमुच लंका यात्रा की पूरी कथा सुनाई, चले हर्षि रघुनायक पासा, पुंछत कहत नवल इतिहासा। बंदर पूछते जाते हैं और हनुमान जी उन्हें कथा सुनाते हुए चल रहे हैं। पूरी कथा सुनकर अंगद तो ऐसे बदले कि सचमुच ही चमत्कार हो गया। वे इतने बड़े विश्वासी हो गए कि बाद में प्रभु ने उन्हें राजदूत बनाकर लंका भेजा। चतुर तो वो पहले से ही थे, पर हनुमान जी के चरित्र से उन्होंने ऐसी प्रेरणा ली कि वे भी महानतम विश्वासी हो गए। भगवान श्री राघवेंद्र ने अंगद को राजदूत बनाकर रावण की सभा में भेजा। यह किसकी परीक्षा थी? अंगद ने रावण की परीक्षा ली, पर वस्तुतः यह अंगद के विचार और विश्वास की परीक्षा थी। अंगद पर तो हनुमान जी की कथा का इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने तत्काल उसे क्रियान्वित करना आरंभ कर दिया। कैसे? कथा समाप्त होते होते वे लोग किष्किंधा पहुंच गए। वहां सब बंदर मिलकर बिना आज्ञा के सुग्रीव की वाटिका के फल खाने लगे। रक्षकों ने आदेश दिया कि हम आप लोगों को सुग्रीव जी की आज्ञा के बिना फल नहीं खाने देंगे। अंगद ने कहा कि अभी तुमने कथा नहीं सुनी। हनुमान जी ने क्या रावण से पूछकर उसकी वाटिका के फल खाए थे? जरा सोचो तो। हनुमान जी माँ जानकी का दर्शन करके आए हैं, उनकी भूख मिट गई, पर हम लोग तो दर्शन नहीं कर पाए। पर जिन्होंने माँ का दर्शन किया है, कम से कम हम उनका दर्शन करके तो आए ही हैं, तो हमारी भी भूख मिटनी चाहिए। सारे बंदर मधुबन के फलों को तोड़ तोड़ कर खाने लगे। पहरेदार तो वहाँ भी थे। रावण की वाटिका के पहरेदारों ने हनुमान जी को रोका था और सुग्रीव की वाटिका के पहरेदारों ने भी बंदरों को रोका। अंगद जी ने कहा, थोड़ी इनकी भी पूजा कर दो, थोड़ी मरम्मत कर दो, पर देखो ऐसा न मारना कि मर ही जाएं। इसका अर्थ है कि वहाँ राक्षसों के रूप में दुर्गुण विचार थे, उनकी तो हनुमान जी ने मार ही डाला। दुर्गुण विचारों को मिटा देना ही ठीक था, परंतु सद्गुणों पर भी तो केवल थोड़ा सा प्रहार भर करना पड़ता है, ताकि अभिमान जरा कम हो जाए। ये सद्गुण रूपी पहरेदार अभिमान के कारण भक्ति की महिमा को नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए फूले हुए हैं। पहरेदारों ने पहले तो बंदरों को मना किया, परंतु मुष्टि प्रहार पाकर भाग खड़े हुए और सुग्रीव से बोले, युवराज अंगद वाटिका को उजाड़ रहे हैं। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे, जाई पुकारे ते सब बन उजाड़ युवराज। सुग्रीव और अंगद में थोड़ी दूरी थी। पहरेदार जाकर सुग्रीव से कह सकते थे, महाराज हनुमान जी सहित सारे बंदरों ने मधुबन का फल खा लिया, पर उन्होंने जामवंत जी हनुमान जी का नाम नहीं लिया। कहा कि अंगद ने आपका बाग उजाड़ दिया। झगड़ा बढ़ाने की चाल यह है कि सुग्रीव क्रोधित होकर अंगद को दंड देने का आदेश दें, पर रावण और सुग्रीव में बहुत बड़ा अंतर है। रावण तो चिढ़ गया कि मेरी वाटिका के फल किसने खाए, और सुग्रीव ने जब सुना कि बंदरों ने मेरी वाटिका के फल खा लिए तो सोचा जरूर वे लोग किशोरी जी का दर्शन करके उनकी कृपा का संदेश लेकर आए हैं। सुनि सुग्रीव हर्ष कपि, करि आए प्रभु काज। गोस्वामी जी तुलना करके बताते हैं, सुग्रीव ज्ञान के स्वरूप हैं और रावण है मोह। ज्ञान सुग्रीव कृत जलधि सेधु, मोह दशमौली। सुग्रीव की जो वाटिका है इसका तो नाम ही है मधुवन, और यह ज्ञान की वाटिका है। ज्ञान की वाटिका में सर्वत्र मधुरता ही मधुरता है। अंगद का तात्पर्य यह था कि माँ की कृपा से यदि मोह की वाटिका में तृप्ति मिल सकती है, तो फिर इस ज्ञान की वाटिका में हनुमान जी जैसे संत के मिलन से क्यों नहीं मिलेगी। मोह की वाटिका में भी हनुमान जी ने मधुर फल खाए, वहाँ पर तो चुनाव करने की भी आवश्यकता थी। माँ ने सूत्र दिया, बोली, बेटा हनुमान, इस वाटिका में केवल मधुर फल नहीं है, कड़वे फल भी हैं। इसीलिए तुम्हें दो बातों का ध्यान रखना है।
एक तो तुम्हें मीठे फल का चुनाव करना है और इसके साथ साथ खाने से पहले उसे भगवान को अर्पण करना है। उनका आदेश था प्रभु के चरणों को हृदय में धारण कर मधुर फल को खाना। रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाहु। सचमुच मोह की वाटिका में मधुर फल ढूंढना तो माँ की कृपा प्राप्त हनुमान जी जैसे संत के लिए ही संभव है। भक्ति की अतुलनीय कृपा से ही यह संभव है। वह जीवन ही मोह की वाटिका है और इसमें निरंतर न जाने कितने कटु फलों का सेवन करना पड़ता है। भक्ति के बिना तृप्ति कहाँ? भक्ति के बिना मधुर फल का स्वतंत्र आस्वादन कहाँ? उनका स्वागत हुआ। यहाँ अंगद ने हनुमान जी से कथा सुनकर उसे तत्काल क्रियान्वित किया और जब रावण की सभा में राजदूत बनाकर भेजे गए तो उन्होंने हनुमान के वचनों को अपने जीवन में प्रत्यक्ष करके दिखा दिया। उन्होंने रावण की सभा में अपना पैर रोप दिया और कहा कि यदि तुम या तुम्हारी सभा का कोई मेरा पैर उठा लेगा तो मैं सीता जी को हार जाऊंगा। कितना विचित्र दावा है। वही हनुमान जी की कथा हनुमान जी की कथा में आया था। उन्होंने रावण को उपदेश दिया था कि तुम भगवान राम के चरणों को हृदय में धारण करो। श्री राम के चरणों को हृदय में धारण करने से क्या होगा? हनुमान जी ने कहा, रावण, मैं तुम्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ, तुम्हारा यह लंका का राज्य पद अचल हो जाएगा। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। अंगद ने बस इसी मंत्र को जोरों से पकड़ लिया। जब हनुमान जी जैसे भक्त ने कह दिया कि भगवान के चरणों को हृदय में धारण करने से पद अचल हो सकता है, तो मुझे तो इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। अब मैं प्रभु के चरणों को हृदय में धारण करके दिखला दूंगा कि रावण, तुम समझ नहीं सके कि हनुमान जी तुमसे कितनी बड़ी बात कह गए। देख लो भगवान की कृपा से पद कैसे अचल हो जाता है। यहाँ पर अंगद की दो प्रकार की भूमिका है, एक विश्वास की और एक विचार की। विश्वास की भूमिका उन्हें हनुमान जी से मिली। पहले तो रावण से चतुराई या विचार की भाषा में बात हुई, परंतु उसकी समाप्ति विश्वास में हुई। नारायण नारायण।